नमस्कार। मैं हूं चंकी पांडे और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। बचपन में हम लोग ने एक किरदार कॉमिक्स में पढ़ा था, नागराज, जो कि अपने इशारों पे सांपों को नचाया करते थे। वैसे ही एक शख्स मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, जो मुजफ्फरपुर के नागराज कहलाते हैं, जो अपने इशारों पे सांपों को नचाते हैं और जिनके के भी घर में सांप निकलता है, वो सांपों को रेस्क्यू करके उनके गंतव्य की ओर छोड़ देते हैं। सबसे पहले सर, आपका मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज में स्वागत है। जी बिल्कुल, आपको भी और आपके भी जितने भी दर्शक हैं और फॉलोवर्स हैं, उनको स्नेक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप इस प्रोफेशन में, इस कार्य क्षेत्र में कैसे आए? क्या घटना घटी या क्या आपको लगा जो इस क्षेत्र को आपने चुना? जी बचपन से ही जो है कि हमको जो है कि प्राकृतिक में जो है कि एक नेचर जो होता है ना, प्राकृतिक में लगाव रहा। और प्राकृतिक की नजर से, इंसान की नजर से आप जब देखेंगे ना तो लालच भरी दुनिया आपको दिखाई देगा, लेकिन प्राकृतिक की नजर से आप जब देखना चालू कर देंगे ना, सब कुछ आपको खूबसूरत दिखना चालू हो जाएगा। और यही प्राकृतिक जो है, जो हमें जीव जंतु के बीच में, बेजुबां के लोगों के, बेजुबां जीवों के बीच में जो है कि हमको आकर्षित किया। और देखते थे कि कोई भी आदमी जो है कि जो बोल नहीं पा रहा है, उसको जो है कि लोग बिना मतलब के मार दे रहे हैं। और बिना मतलब के मारने के इसका है कि हमारे यहाँ देश में करीबन 810 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से मात्र 10 सांप में जहर है। तो 800 सांप को जो मार दे रहे हैं, तो वो तो बेजुबां को मार दे रहे हैं। लेकिन जहरीला सांप भी हमारे इन्वायरमेंट का जो है कि पर्यावरण का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, उसको भी धरती पर रहना जरूरी है इंसान के लिए। और सांप जान लेता ही नहीं है, सांप जान बचाता है। लोग बोलते हैं ना कि सांप काट लेते मर जाते, तो हम लोग में है सांप काटता ही नहीं, जान लेता ही नहीं है, सांप जान बचाता भी है। तो वो पता चलेगा। लोग पूछेंगे कैसे? जब हमको सांप जब काटा, आप तो विगत 3 दिन पहले स्नेक बाइट हुआ, उसके बाद वहां से हम बिना समय गवाए हम हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो है कि हमको एंटी वेनम जो लगता है शरीर में सांप काटने के बाद, वो एंटी वेनम जो है कि सांपों के जहर से ही निकालकर वो एंटी वेनम बनाया जाता है और उससे हमारी जान बचती है। इसका अर्थ ये है कि सांप जान लेता ही नहीं है, सांप जान बचाता भी। सर, आपको डर नहीं लगता है ये कार्य जो आप कर रहे हैं, या आपके फैमिली से मना नहीं किया जाता है कि आप खतरों से खेलते हैं? हाँ, ये खतरों से हम खेलते नहीं है। जो लोगों को लगता है कि इसे हमको डर नहीं लगता है और खतरों से खेलते हैं, तो ये सब जो है कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है। और कोई बोलेगा कि हम सांप पकड़ लेंगे, हम निडर हती, हम बहादुर हती, तो इस धरती पर जो भी बच्चा पैदा लेता है ना, वो माँ के कोख से पैदा लेता है और जन्म लेते ही करेजा लेकर पैदा लेता है। तो करेजा यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है, सावधानी पूर्वक समझदारी से जो है कि रेस्क्यू करना पड़ता है। जब सांप पकड़ने जाते हैं तो डर हमको भी लगता है। जैसे एक सांप काटा, अगर डर नहीं लगता तो हम वहीं पर रहते और जो है कि हम हॉस्पिटल नहीं जाते, तो वही कहानी पैक हो जाता। तो डर जरूरी है। कुछ दिन पहले आपको जो सर्पदंश हुआ था, उसमें आपको कैसा लगा कि ये काम आगे करें कि नहीं करें, या घर वाले मना किए? आगे क्या? नहीं, हमारे घर वाले जो है कि मना नहीं करते हैं और वो भी जानते हैं कि सांप काटने से रमेश का मौत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सारा प्रिपरेशन लेकर चलते हैं। और सांप काटने के बाद किसी का मौत नहीं होगा, अगर सावधानी पूर्वक। और केवल जो है कि इस धरती पर, इस देश में जो है कि धार्मिक भी हम हिंदू धर्म से है, तो हम कोई किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। जब सांप काटे तो धार्मिक प्रवृत्ति को छोड़कर हमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति की तरफ भागेंगे। सांप काटने से किसी का मौत नहीं होगा। आज भी गांव के बहुत सारे लोग ओझा गुनी के चक्कर में पड़ जाते हैं। बिल्कुल, वो अस्पताल नहीं पहुंचते हैं, ओझा के चक्कर में रहते हैं और ओझैती करवाते हैं, उसमें काफी लोग अपने जान को गंवा देते हैं। जी। तो ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जब सांप काटे तो बिना समय गवाए, मतलब कि सांप काटने के बाद जो है कि 2 घंटा को हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं। कौन आवर? गोल्डन आवर मतलब एकदम मतलब कि गोल्डन आवर मतलब सब समझ रहे कि ये समय बीत गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा। तो सांप काटने के बाद 2 घंटे के से लेकर 1 घंटा मान लीजिए ना, पूरे जिला में सदर कितना देर में पहुंच सकते हैं? पूरे जिले के रेडियस में आप रहते हैं तो अमूमन आधा घंटा काफी हो गया।
समस्त मुजफ्फरपुर में भी कहीं रहेंगे तो वहां पे सदर हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। सीतामढ़ी में भी रहेंगे तो सीतामढ़ी के सदर में भी हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। सीतामढ़ी रहेंगे मेडिकल आधे घंटे से 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। मुजफ्फरपुर में भी है तो आधे घंटे से 45 मिनट में हम मेडिकल पहुंच जाएंगे। पूरे वैसा बनाया ही जाता है। तो आप कोई भी जिले से है, इसमें नो डाउट कोई जिले से है, आपको सांप काटता है तो सीधा सदर अस्पताल या मेडिकल वहां जाएंगे, एंटीवेनम मौजूद रहता है। जाते ही आपको जो है कि वहां पे एंटीवेनम लगना चालू हो जाएगा। वहीं से जो है कि विष जो है कि गिरना चालू हो जाता है, वहीं से रिकवरी होना चालू हो जाता है।